देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ देर बाद ही बायतू पहुंचेंगे और उससे पहले बीजेपी ने बगावत करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। अब देखिए, राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर बीजेपी के अंदर एक बड़ी बगावत हुई है और उसी के कारण बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी है वो फंस गई है। हालत ये हो गई है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी अब देखिए, चाहे सिर्फ विधानसभा सीट ले दीजिए जहां पर रविंद्र सिंह भाटी है, वो अब देखिए 10-15 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करते हैं और जब बीजेपी का टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय टाल ठोक देते हैं। और वहां पर ऐसा बताया जाता है आरएसएस के बेहद ही करीबी स्वरूप सिंह खारा है जिसे बीजेपी ने टिकट दिया है। और वहां पर जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी की सभाओं के अंदर भीड़ उमड़ रही है, लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी परेशान है। तो ये आप देखिए, बीजेपी ने अभी कुछ देर पहले ही जो रविंद्र सिंह भाटी है उन्हें शासित कर दिया है। अब वहां पर अब देखिए, वहां पर जिस तरीके से सिर्फ विधानसभा सीट है, वहां पर 50 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब 5 लोग एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस से अमीन खान है जो कि 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार 5 चुनाव जीत चुके हैं। स्वरूप सिंह खारा एकदम पूरे फ्रेश कैंडिडेट है उनके सामने बीजेपी की ओर से। वहीं रविंद्र सिंह भाटी है। दूसरी तरफ आप देखिए, फतेह खान है जो कि कांग्रेस से बगावत करने के बाद में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे। जालम सिंह रावलोत है जो कि वहां से बीजेपी के अंदर 2003 के अंदर बीजेपी के पूर्व विधायक थे, आरएसएस के बेहद ही करीबी थे, लेकिन उन्होंने भी हनुमान बेनीवाल की पार्टी ज्वाइन कर आरएलपी के बैनर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो शिव का चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प हो गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अब रविंद्र सिंह भाटी के लिए जितने भी एंट्री के द्वार थे वो पूरी तरीके से बंद कर दिए। और सीधे तौर पर प्रहलाद जोशी ने आज से 3-4 दिन पहले कहा था कि अब जो लोग बीजेपी से बगावत कर रहे हैं उनके लिए हमेशा के लिए बीजेपी के रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे। वहीं बाड़मेर सीट पर आप देखिए, बाड़मेर सीट पर तो आप देखिए प्रियंका चौधरी जो कि टिकट की लगातार दावेदार थी, वो उन्हें टिकट नहीं मिला। दीपक करवासरा को टिकट मिला तो प्रियंका चौधरी ने निर्दलीय टाल ठोक दी। और ये हालत है कि प्रियंका चौधरी की वजह से, क्योंकि वो गंगाराम चौधरी की पोती है, ऐसे में बीजेपी को 3 सीटों पर जबरदस्त तरीके से भारी नुकसान हो रहा है। लगातार बीजेपी कोशिश कर रही थी कि जितने भी बागी है वो बैठ जाए, लेकिन कोई बाड़मेर के अंदर बागी बैठा नहीं। और ऐसे में अब बीजेपी की ओर से प्रियंका चौधरी को भी आप देखिए निष्कासित कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आप देखिए, एक तरफ तो जिन 10 सीटों को साधने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, वहां पर 9 सीटों पर आप देखिए बीजेपी कांग्रेस के पास में और सिर्फ 1 सीट बीजेपी के पास में। ऐसे में बीजेपी चाहती थी कहीं ना कहीं कि 2013 का जो इतिहास है वो फिर से रचा जाए, लेकिन इन तमाम सीटों पर जिस तरीके से बीजेपी के अंदर बाकी हुई है, चौहटन विधानसभा की आप देखिए तरुण राय कागा है जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक है, वो बागी हो गए। जालम सिंह रावलोत के जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है उनसे चुनाव लड़ रहे हैं। तो तमाम चीजों पर बीजेपी को जूझना पड़ रहा है। इसीलिए आप देखिए, चाहे रविंद्र सिंह भाटी हो या प्रियंका चौधरी हो, तरुण राय कागा हो, उन्हीं के सामने आप देखिए बीजेपी ने इन तमाम सीटों को साधने के लिए कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतारा है। बायतू के अंदर, बायतू की बात की जाए तो यहाँ हनुमान बेनीवाल की, यहाँ पर बीजेपी 2018 के अंदर तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने सेंध लगाई थी। तो कहीं ना कहीं वापसी करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पीएम मोदी की सभा के अंदर क्या कुछ होता है। क्या पीएम मोदी है वो राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी में जान फूंक पाते हैं या नहीं। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।